सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मीलाल चौबीसा नाम है। सर कहाँ से आए हो? मैं उदयपुर मजावड़ा से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 13 अप्रैल 2013 को आया हूँ। सर उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उससे पहले मैं श्री कृष्ण जी का भक्त था और दास भी हुआ करता था, क्योंकि ब्राह्मण समाज में होने के नाते मेरे पूरे परिवार श्री कृष्ण जी की और शंकर भगवान की पूजा करते थे और उसी हिसाब से हम कड़ी से कड़ी हम श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। और इस श्री कृष्ण जी का एक जो मंदिर है तिरुपति बालाजी में, वहां मैं 3 बार गया हुआ था और वहां मैंने अपने मतलब सिर के बाल भी वहां कटवाए थे, मुंडन किया था। इसी हिसाब से कि यहाँ बहुत लाभ होता है। सर एक और चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं सर कि संत रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते हैं और संत रामपाल जी महाराज एक भी शब्द उनकी ओर से नहीं बताते। वो जो भी बताते हैं 20-20 प्रमाण देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता जी से प्रूव करते हैं, वेदों से प्रूव करते हैं और इवन देट वो कुरान शरीफ से भी प्रूव करते हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, आपको अच्छा लगा, आपने उनसे नाम दीक्षा ली। सर उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो, मैं शारीरिक लाभ आपको बता दूं कि पहले कम से कम 4-5 साल पहले से भी मेरे यूरिन में इंफेक्शन था और मेरी इतनी जलन होती थी कि मैं जब पेशाब करता था तो रात को यूं खड़ा हो रह के मतलब एक एक बूंद बूंद होके मेरी ये हालत होती थी कि इसका मैं ही जानता हूं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से ये 4 साल हुआ, कहीं पता ही नहीं चला, इसका गायब हो गया। और दूसरी बात, रात को मेरे पैर, ये जो हम देशी में गोडे कहते हैं, ये जो पैर घुटने इतने दर्द करते थे कि रात को मैं मतलब खड़ा होके मतलब लंबा पैर करना पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मतलब कभी मैं बीमार भी नहीं हुआ, छोटी मोटी मतलब कई गोली, बाकी ऐसा दया कर दी संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मैं आज शरीर से स्वस्थ हूं। सर जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो जो लोग पहले नशा करते थे वो उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ देते हैं। सर क्या आप भी कोई नशा करते थे? बिल्कुल सर। सर मैं भी नशा करता था, मैं भांग खाता था और जब मैं काम करता था ना तो भांग की गोली मुंह में डाल के फिर उस नशे में काम करता था। और मैं जिसे कई जो गुटके होते वो भी खाता था, तंबाकू भी खाता था। ये मैंने पहले छोड़ने की बहुत कोशिश की। एक बार मैंने 1 साल छोड़ के देखा, फिर मेरी लत लग गई। फिर कुछ समय मैंने किया, 1 साल फिर छोड़ा, मेरी लत लग गई थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नाम लेने से मालिक ने ऐसा मतलब सदगुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद भरा हाथ रखा कि मेरी इच्छा भी नहीं होती। अगर कोई स्मोक करता है तो मेरी उल्टी आ जाती है और वहां से मैं तुरंत हट जाता हूं। सर यहाँ पे एक हैरान करने वाली बात यह है कि जो भी व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है तुरंत नशा छोड़ देता है, जबकि सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है। इसके बावजूद भी नशा नहीं छुड़वा पाती लोगों का, और जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो भी अपने आप से नहीं छोड़ पाते। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही लोग नशा कैसे छोड़ देते हैं? देखो सर, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया। इसमें क्या, संत रामपाल जी महाराज मतलब राइट वे ऑफ वर्शिप बताते हैं। हमारे सदग्रंथों में जो भी सच्ची जो साधना है वो बताते हैं। उस साधना से हमें मतलब एक होता है, हम जो भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं बच्चों तुम बराबर भक्ति करोगे तो तुम्हें शारीरिक लाभ भी होंगे और ये नशे जैसी घातक लतें हैं ये भी आपकी दूर होगी। हम भक्ति करते हैं, हमारे गुरुजी बताते बच्चों ऐसे भक्ति किया करो, उससे हमारे धीरे धीरे भक्ति करने से सब चीजें दूर हुई है। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं भगत समाज को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पहले सत्संग सुनो उनका। मेरी ये प्रार्थना है कि एक बार कम से कम उनका सत्संग देख के देखो और आप प्रूव करो कि ये महाराज जी क्या बता रहे हैं। तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नाम दीक्षा के लिए बहुत इजी है सर। टीवी के ऊपर शाम को 7:40 से 8:40 जो सत्संग लाइव होता है उसके ऊपर नीचे एक जो येलो कलर की पट्टी आती है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी संस्थान द्वारा जो भी नंबर लिखे जाते हैं वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हर जिले वाइज और हर स्टेट में उनके नामदान स्थल खुले हुए हैं मालिक की रजा से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।